बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आज जो विचार विमर्श करेंगे हम आपके साथ, तो इसमें पूरे के पूरे भारतवर्ष की जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी अगर आप इस पूरे के पूरे जो अपनी वार्तालाप होने वाली है उसे सुनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम पूरे के पूरे जो भारतवर्ष में जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल जिसे कहते हैं, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है भारतवर्ष में, ठीक है, जो मोदी राज में जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी आप समझते हैं, इन सब को कैसे कैसे मिलेगा सोल्यूशन, और कैसे भारत में पूरे पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम चल रही है उन सब का द एंड हो जाएगा अगर आप इस पूरे वार्तालाप और विवेचना पर मेरे साथ बने रहें दोस्तों। और इस विवेचना को दोस्तों हम 4 मुद्दों में बांटेंगे। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि भारतवर्ष में क्या क्या मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही हैं दोस्तों। उसके बाद में दूसरा हिस्सा रहेगा कि इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का क्या होने वाला है। तीसरा जो मुद्दा रहेगा वह ये रहेगा कि इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भारतवर्ष में क्या कर सकती हैं। और चौथा ये रहेगा कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये एक्शन नहीं लेंगी तो इनका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है मुद्दा, इस पर आ जाते हैं कि आज भारत में मेन जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो मुद्दे चल रहे हैं वो क्या क्या चल रहे हैं दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहला मुद्दा चल रहा है कि अदानी इशू का। तो अदानी इशू पर जो है आप देख रहे होंगे कि अमेरिका ने वारंट जारी कर दिए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर में और उसके प्रमोटर्स पर। लेकिन भारतवर्ष में अगर आप अदानी के नाम पर अगर विवेचना या फिर जिसे डिस्कशन भी करते हैं पार्लियामेंट में, तो यहाँ के जो स्पीकर्स हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ के स्पीकर्स बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। यानी कि ये जो मोदी सरकार है ये पूरी तरीके से सपोर्ट में लगी हुई है अदानी ग्रुप के साथ में दोस्तों। जबकि अमेरिका के कोर्ट ने ये मान लिया है कि अदानी ग्रुप जो है, ठीक है, इसे जो है इसके ऊपर वारंट निकाला जाए और इनकी जो है गलतियां रही है। ठीक है, अमेरिका के इन्वेस्टर्स के साथ में इन्होंने गलत काम किया है, ये अमेरिका की कोर्ट ने मान लिया है। लेकिन मोदी सरकार आप देख रहे हैं किस तरीके से इनका जो है इनके ऊपर ढकने में लगी हुई है, इनके अदानी ग्रुप के कारनामे। ठीक है, दूसरा मुद्दा है, आप देखते होंगे कि किसान किस तरह से आंदोलित हो रहे हैं। तो किसान फिर आ गए हैं रास्ते पर और फिर से जो है बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे आ गए हैं, नोएडा बॉर्डर पे आ गए हैं। तो किसानों का पहले भी आपने देखा था कि इसी तरह बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन वगैरह हुआ था, लेकिन उसका कुछ खास इफेक्ट हुआ नहीं दोस्तों। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो है भाजपा की सरकार बन गई, फिर अभी ताजा ताजा आप देख रहे हैं हरियाणा में भी जो है वो भाजपा की सरकार बन गई दोस्तों। ठीक है, तो इन किसान जो अपना मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, ये भी उठा रहे हैं, बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपने पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि इसका कुछ ऐसा कोई विशेष कुछ होता नहीं है, इस सरकार के ऊपर में कुछ ऐसा कुछ दबाव पड़ता है नहीं। तीसरा नंबर जो है, आप देख लीजिए ईवीएम का मुद्दा चल रहा है। तो ईवीएम के ऊपर में सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं कि एक नागरिक के तौर पर पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, पूरी जनता जो है भारतवर्ष की, वह पूरे के पूरे संदेह की नज़र पे देख रही है। और ये पूरा पूरा प्रूफ हो चुका है कि ईवीएम के द्वारा ही ये आज की जो मोदी सरकार है ये राज्यों में सरकारें बना रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बनाया, फिर इसी तरह इन्होंने मध्य प्रदेश में बनाया, फिर इसी तरह हरियाणा में बनाया, और अब तो खुलेआम महाराष्ट्र में इस तरह की सरकार, इस तरीके से ईवीएम की सरकार बनाई है जिस पर जो है लोग आंदोलित हैं महाराष्ट्र में दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दे हैं भारतवर्ष में, इन सब का क्या होगा, सेकेंड पॉइंट हमने ये कहा था। तो मैं आपसे खुलेआम कहता हूं और फिर से कहता हूं कि इन जितने भी मुद्दे हैं ये भारतवर्ष में, चाहे अदानी का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, ठीक है, या XYZ कोई भी मुद्दा हो भारतवर्ष में, ठीक है, इनका कुछ भी होना जाना कुछ भी नहीं है इस मोदी सरकार के अंतर्गत। ये मोदी सरकार जो है बिल्कुल जो है
जिसे कहते हैं कि एक पत्थर नुमा सरकार है जिसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहे किसान आंदोलन करिए, आप चाहे पार्लियामेंट के अंदर में अदानी पर कितनी भी गुहार लगाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए ईवीएम का मुद्दा उठाकर, इन्हीं के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहां भी सुनने वाले हैं नहीं आपकी दोस्तों बात। और ईवीएम जो है टेम्पर्ड इस तरीके से है कि अगर ईवीएम जो है, अगर आप सोचते हैं कि ईवीएम के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए और भारत में ईवीएम से चुनाव होना बंद हो जाए, तो दोस्तों इनकी सरकार जो है बनेगी ही नहीं दोस्तों। तो इसलिए ईवीएम जो है हटाया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव किया जाए, ये भारतवर्ष में मोदी सरकार के रहते हुए तो कभी भी होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जितने भी मुद्दे हैं, चाहे किसानों के, अदानी के, ईवीएम के, ठीक है, और बाकी जितने भी मुद्दे हैं, उनका कोई भी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है नहीं इस मोदी सरकार के रहते हुए। तो तीसरा पॉइंट ये था दोस्तों कि फिर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करें, ओपोजिशन में जितने भी हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर बोल देता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे आपकी शरद पवार की पार्टी हो, ठीक है, सिर्फ यही पार्टियां नहीं बल्कि शिंदे गुट जो है वो, फिर आपका अजीत पवार, और आपके जो नीतीश कुमार हैं, और फिर आपके जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये सारी की सारी पार्टियां जो है, ये सारी की सारी पार्टियां ये कान खोल कर सुन ले कि अगर ये लोग मिलकर, ठीक है, केंद्र में मोदी सरकार को नहीं गिराती है, ठीक है, और राज्य में नहीं गिराती है, यानी कि महाराष्ट्र में भी आपको पता है कि शिंदे गुट और अजीत पवार का गुट अगर ये महाविकास अघाड़ी के साथ में मिल जाते हैं तो वहां सरकार बन सकती है महाविकास अघाड़ी की। इसी तरह जो है शिंदे है, नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है, वो केंद्र में भी सरकार गिरा सकते हैं और आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया गठबंधन भी कान खोलकर सुन ले कि कांग्रेस के अंतर्गत या कांग्रेस का प्रधानमंत्री ही बने इस जीत को छोड़कर, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री अगर बनाना हो तो बना दे, और उप प्रधानमंत्री चाहे ममता बनर्जी को बना दे, चाहे जो है आपके चंद्रबाबू नायडू को उप प्रधानमंत्री बना दे, चाहे आपके, मैं तो कहता हूं जो शिंदे हैं उसको भी उप प्रधानमंत्री बना दे, कि जैसा भी जो है जिसे कहते हैं कि अपना सेक्रीफाइस करना हो कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन के बड़े दलों को, ठीक है, वो करे, लेकिन किसी भी तरीके से इस मोदी सरकार को मिलजुल कर केंद्र में भी गिराएं और महाराष्ट्र में भी गिराएं, ठीक है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है भारतवर्ष के वह सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। और फोर्थ पॉइंट जो मैंने कहा था कि अगर ये पार्टियां इस बात को नहीं समझती है, यानी कि जितने भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं या फिर जो पार्टियां आज मोदी के समर्थन में लगी हुई है, यानी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, हाँ, या अजीत पवार या शिंदे, ये सब कान खोलकर सुन ले कि ये लास्ट एंड फाइनल है दोस्तों। ये जो 240 पर जो सिमट के रखी हुई है आज मोदी सरकार, ये लास्ट एंड फाइनल है भारतवर्ष के लिए, और इन पार्टियों के लिए लास्ट चांस है कि आज की तारीख में ये मिलजुल कर, और किसी भी प्रकार से ये लास्ट चांस है दोस्तों कि भारतवर्ष में इस मोदी सरकार को हटा सकती है और डेमोक्रेसी कायम करवा सकती है। अगर ये पार्टियां और ये लीडर, चाहे ओपोजिशन में हो, चाहे इंडिया अलायंस की पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या जो भी पार्टियां आज मोदी सरकार के साथ में मिली हुई है, ठीक है, कोई भी पार्टी हो भारतवर्ष की, ये कान खोलकर सुन ले, इनके लिए लास्ट चांस है। अगर अभी भी ये मोदी सरकार को नहीं हटाते हैं भारतवर्ष में से, तो आप ये मानकर चल लीजिए कि भारतवर्ष में नेस्तो नाबूद, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल तरीके से एक भी ओपोजिशन पार्टी बचने वाली है नहीं भारतवर्ष में। नीतीश कुमार जी, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, ठीक है, ये भी कान खोलकर सुन लें, और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी और आपके तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, या आपके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जितने भी हैं ये लीडरान, ये सब के सब सुन लें। स्टालिन ये भी सुन ले, साउथ इंडिया के जो पार्टीज हैं, या सीपीआईएम के जो घटक दल हैं वो भी सुन ले।
अगर ये लोग मिलकर अगर मोदी सरकार को नहीं हटाते हैं तो दोस्तों इनकी राजनीति जो है अंतिम है। भारतवर्ष में एक भी ओपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी, एक भी ओपोजिशन का नेता नहीं बचेगा। ओपोजिशन जो है कंप्लीटली वेनिस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भारतवर्ष में। तो ये जितने भी खुश होकर घूम रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे आपके चंद्रबाबू नायडू हो, इनकी एक भी जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर चुनाव हो गए मोदी सरकार के अंतर्गत केंद्र के, ठीक है, ये मान के लिख लें। और इसी बात को मैं आम आदमी पार्टी जो है इसके अरविंद केजरीवाल को भी आगाह कर देता हूं कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पूरे की पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं, वह बिल्कुल कान खोलकर सुन लें कि अगर ये मिलकर मोदी सरकार को नहीं हटाते हैं तो भारतवर्ष में रूस और चाइना इसका जो है राज कायम हो जाएगा 2029 टू 29 में, और एक भी ओपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी दोस्तों। तो अगर इनको ये बात समझ में अगर नहीं आती है तो ये तैयार हैं 2029 में बिल्कुल वेनिस हो जाने के लिए भारतवर्ष से। तो ये पूरी की पूरी बात जो है मैंने आपके सामने रखी, जिसमें ये खुलकर बता दिया कि किस प्रकार से भारतवर्ष में आज लास्ट एंड फाइनल समय चल रहा है जब डेमोक्रेसी बचाई जा सकती है। और अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को, जो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं अदर देन बीजेपी, इनको अगर नहीं समझ में आ रही है ये बात और ये सोच रहे हैं कि इसी तरह इनका जो है ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी भारतवर्ष में, तो उनको समझ लेना चाहिए इनका द एंड हो चुका है जब से ये ईवीएम जो है टेम्पर्ड हुई है। अब नेक्स्ट जो है 2029 में एक भी ओपोजिशन जो पार्टीज जो हैं, ठीक है, इनके कुछ गिने चुने एमपी आएंगे, वो भी ईवीएम की कृपा से आएंगे जिन्हें मोदी सरकार चाहेगी। अदरवाइज आप ये देख लीजिए 450 या 500 सीटें आ जाएंगी बीजेपी की, मोदानी गवर्नमेंट की, और भारतवर्ष में पॉलिटिकल पार्टीज वेनिस हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरे खुलेआम जो है चेतावनी समझिए ये, या इसे ज्ञान समझिए या मशवरा समझिए या एडवाइस समझिए मेरी, इन सबको समझ लेना चाहिए। और ये मिलकर अगर नहीं गिराते हैं मोदी सरकार को आज केंद्र में और अपने सेक्रीफाइस नहीं देते हैं और सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ये सुन के रख लें कि ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बचेगी तो कहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों। So this is the last and final chance for India to save democracy, and this is the last and final chance for entire political parties in India and for their leaders either to either to either to move out of this Modi government, or either to kick out this Modi government from India. And if they do not do it, then their politics is going to vanish in India. And there will be only one political party, that is बीजेपी। एंड बीजेपी इज ऑल्सो, आपको जो मैं कहता रहता हूँ, ये नकली बीजेपी है जिसे मोदानी चला रहे हैं। तो बीजेपी भी बची तो है नहीं आज की तारीख में, तो सिर्फ एक सुप्रीम लीडर बचेगा और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बचेगी भारतवर्ष में। अब आपको क्या करना है वो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और कर लीजिए। और आपको ये बात अभी भी समझ नहीं आती है तो आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं कड़े वचनों के साथ में इन बातों को यही विराम देते हैं दोस्तों। आपको अगर बात समझ में आई हो और आपका भी कुछ कहना हो तो प्लीज़ आप भी कमेंट करिए और इसे शेयर कीजिए दोस्तों। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।